नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार और आपने पॉलिटिकल पंचायत के खास न्यूज बुलेटिन को देखना शुरू कर दिया है, जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे पिछले 24 घंटों में राजस्थान की पॉलिटिक्स में क्या कुछ नया हुआ। तो सबसे पहले खबर जयपुर से, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने जयपुर कैचीधाम की बस सेवा के साथ साथ 2 सुपर लग्जरी बसों और 160 ब्लू लाइन बसों को हरी झंडी दिखाते हुए रवाना किया। आपको बता दें कि सस्ती, सुरक्षित और एडवांस्ड यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इन बसों को शामिल किए जाने की बजट घोषणा की गई थी। और आने वाले समय में यात्रियों को एक अच्छी सुविधा मिलेगी और सुरक्षा युक्त सुविधा मिलेगी। अब खबर झालावाड़ से, जहां आपदा मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने पिपलोदी गांव में हुए दर्दनाक सरकारी स्कूल हादसे में कालगति को प्राप्त हुए 7 मासूम बच्चों के परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की। साथ ही मंत्री किरोड़ीलाल ने अपनी तनख्वाह से पीड़ित सभी 7 बच्चों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए और घायलों को 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि अपने हाथों से प्रदान की। अब बड़ी खबर जैसलमेर से, जहां मुस्लिम महासभा ने बीजेपी नेता स्वरूप सिंह खारा पर भीड़ को उकसाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वरूप सिंह खारा ने आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए डांगरी में मुस्लिम समुदाय को औरंगजेब और बाबर की संतान कहा था, जिसके बाद मुस्लिम महासभा के नेतृत्व में एसपी अभिषेक शिवहरे को शिकायत दी गई। शिकायत में बताया गया कि स्वरूप सिंह और नेताओं के भड़काने के बाद भीड़ ने डांगरी गाँव में आग लगाई, जिसमें कई दुकानें जल गई, जिससे गाँव का माहौल भी खराब हो गया। और ये बाबर और अकबर की नाजायज औलादें इस बात का ये फायदा उठा रही है। वहीं दूसरी ओर जैसलमेर बाड़मेर सांसद उमेदराम बेनीवाल ने भी भाजपा नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नेताओं ने डांगरी में जाकर आग में घी डालने का काम किया है, और ये भी कहा कि लोगों को भड़काने और धर्म की राजनीति करने की आदत बीजेपी की शुरू से रही है। भाजपा की शुरू से ही धर्म और राजनीति के ऊपर टिकी हुई है। उनकी राजनीति धर्म और सांप्रदायिकता पे ही है। लोगों को भड़काना और आलतू फालतू धार्मिक आवेश के अंदर लेके आना, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, ये बीजेपी की नफरत फितरत में है। और शुरुआत में ये इसलिए इसी भावना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसा कृत्य किया। अब खबर एसआई भर्ती रद्द से जुड़ी हुई, जहां पर जाट महासभा अध्यक्ष राजाराम मील ट्रेनी एसआई के समर्थन में उतरे और कहा कि उनको नौकरियों पर यथावत रखा जाए। साथ ही राजाराम ने किरोड़ीलाल मीणा को अच्छा नेता बताया। तो दूसरी ओर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को खूब खरी कोटी भी सुनाते हुए कहा कि हनुमान बेनीवाल फर्जी जाटों का नेता है और खुद के स्वार्थ के लिए उसने जाटों और बिश्नोई समाज के बच्चों को बिगाड़ने का काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने हनुमान बेनीवाल को लेकर बड़ी बात करते हुए कहा कि इसकी वजह से नागौर में जाटों के रिश्ते आने बंद हो जाएंगे। कि जाट समाज के छोरों को बिगाड़ रहा है वो, और वहाँ रिश्ता करना बंद कर देंगे। लोग कहेंगे जैसे पहले कोई टाइम में सीकर में कामरेड की वजह से वहाँ रिश्ते नहीं हो रहे थे जाटों के, तो यहाँ रिश्ते होने बंद हो जाएंगे। मैंने बोल के आया हूँ वहाँ, जाट समाज के छोरों को बिगाड़ रहा है खुद के स्वार्थ के लिए। अब बात करते हैं राजस्थान कांग्रेस में आई दरार के बारे में। दरअसल राजस्थान विधानसभा में पारित हुए कोचिंग सेंटर नियंत्रण बिल पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार को खूब घेरा था, लेकिन कांग्रेस के विधायक राजेंद्र पारिक ने इस बिल के पक्ष में आकर अपनी सहमति जताई, जिसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने पारिक को सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने नसीहत दी कि जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सदन में पार्टी की ओर से अपनी बात रख चुके हैं तो उसके बाद किसी को पार्टी की राय से अलग जाकर बयान नहीं देना चाहिए। हालांकि इस पूरी घटना पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ राजेंद्र पारिक के समर्थन में आए और उन्होंने कहा कि राजेंद्र पारिक से अगर डोटासरा को कुछ कहना था तो अकेले में कह सकते थे, लेकिन उन्होंने दुनिया के सामने पारिक को बेइज्जत करना ज्यादा अच्छा समझा। इतना ही नहीं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच हुए घमासान को याद करते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि ऐसा पहले सचिन पायलट के साथ हुआ था, जहां पर अशोक गहलोत ने पायलट को सबके सामने फटकार लगाई, जिसके बाद आज भी पायलट के मन में मनमुटाव दिखता है और उसी तरह अब राजेंद्र पारिक के साथ हो रहा है, जो कि गलत है। अपने सचिन पायलट जी को अपमानित कर दिया तो वो एक नहीं हो पा रहे हैं। कभी भी पायलट जी को नजदीक लाना भी चाहेंगे, लेकिन वो अंदर से चुभन आती है, मुझे नकारा निकम्मा कह दिया। ऐसे ऐसे राजेंद्र जी पारिक के दिमाग में भी आएगा। स्वाभिमानी आदमी है वो, राजेंद्र पारिक जी स्वाभिमानी आदमी है। उनको भी लगेगा कि मुझे सार्वजनिक रूप से टोक दिया, तो उनको भी लगेगा कि डोटासरा जी ठीक नहीं है, तो ये संगठन बिखरने वाला है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पॉलिटिकल पंचायत के संवाददाता से बात करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार को घेरते हुए कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। टीकाराम ने एसआई पेपर लीक पर बात करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। इसके अलावा सीएम भजनलाल पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के हंगामे के बाद से ही मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने को कहा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आपदा मंत्री किरोड़ीलाल मीणा काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार उनको काम नहीं करने देना चाहती। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि बाबा भी कहीं ना कहीं अभी काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार उनको मौका नहीं दे रही।
हमसे पहले बीजेपी की सरकार थी, उसमें हमसे भी ज़्यादा पेपर लीक हुए थे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल जाकर पूर्व मंत्री भरत सिंह कुंदनपुर से मुलाकात कर उनकी तबीयत का जायजा लिया। इसके अलावा गहलोत ने सरकार द्वारा जीएसटी दरों के कम करने पर कहा, राहुल गांधी की कोविड, नोटबंदी और जीएसटी पर सभी भविष्यवाणी अब सच साबित हो रही है। अब खबर दूदू जिले की, जहां राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने खुद ट्रैक्टर चलाकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। साथ ही वो तेज बहाव नदी को पार करते हुए भी दिखाई दिए। इसके अलावा जब लोगों ने प्रेमचंद बैरवा जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू किए तो मंत्री ने उनको टोकते हुए कई बार मना किया, जिसके बाद उनका ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वहीं कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा झालावाड़ दौरे पर रहे। इस बीच उन्होंने झालावाड़ जेल में जाकर अंता के पूर्व विधायक कंवर लाल मीणा से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। अब खबर खिवसर से, जहां प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खिवसर की माताजी का 93 वर्ष की उम्र में जयपुर के दुर्लभ जी अस्पताल में निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा खिवसर फोर्ट से रवाना होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई नागौर जोधपुर राजमार्ग स्थित शमशान घाट पहुंची। इस दौरान जोधपुर राजघराने की पूर्व महारानी हेमलता राजे खिवसर, पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ और सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण मौजूद रहे। अब खबर कोटा से, जहां ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने अनंत चतुर्दशी के मौके पर जमकर तलवार लहराई, जिसके बाद उनका ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। अब खबर जयपुर नगर निगम हेरिटेज से, जहां 4 मंजिला इमारत गिरने से एक पिता और उसकी 6 साल की मासूम बच्चे की दुखद मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर नगर निगम हेरिटेज की मेयर कुसुम यादव वहां पहुंची और उन्होंने बताया कि मकान मालिक को जर्जर मकान को लेकर 2 बार नोटिस दिया गया था, बावजूद उसके इमारत को खाली नहीं किया गया, जिसके बाद बारिश की वजह से ये मकान ढह गया। क्योंकि जिम्मेदार अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस पर सख्त कार्रवाई करनी होगी। साथ ही वो मकान मालिक जो छोटे से किराए के लालच में लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। अब खबर उदयपुर से, जहां ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां पर वो ग्रामीणों के साथ मिलकर भारी बारिश के कारण एक लिंगपुरा ब्रिज में फंसी बस को धक्का देकर बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। अब खबर दौसा से, जहां एसओजी ने कार्रवाई करते हुए एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया। खबर के मुताबिक वो 10 जुलाई से स्कूल में नहीं आ रहे थे, जिसके बाद उनको जयपुर में पुलिस द्वारा दबोचा गया। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अगर चैनल पर आप नए हैं और राजस्थान की टॉप खबरों को एक ही बुलेटिन में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि खबरें चलेंगी वही जो होंगी जरूरी। धन्यवाद।